सबसे कठिन काम होता है इंतज़ार करना, वेट करना। आपका काम होगा कि नहीं होगा? होगा तो कब होगा? चलिए आज की रीडिंग में हम लोग यही जानेंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। जो काम आप इस समय मन में सोच रहे हैं, जिस काम के बारे में आपकी एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन है या वेट कर रही है, वो कब तक होने वाला है, उसमें क्या रुकावट है, उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, ये मैं आपके सामने आज रीडिंग करूँगी। तो पूरी रीडिंग देखिएगा और कनेक्ट करके रखिएगा। जिसका भी हाँ या ना टाइमिंग जानना चाहते हैं उसके बारे में क्लियर सोचिएगा। मैं आपके लिए जो है 3 कार्ड निकालूँगी, उसमें से आपको अपनी एनर्जी कनेक्ट करनी है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब मिलेगी उसके आगे के दिनों में आपको उसको कंसीडर करना है, जिस हिसाब से आपने अपना काम सोचा होगा। ये 3 कार्ड आपके सामने मैं स्टोन रख दे रही हूँ, जिससे आपकी एनर्जी का एक सेंटर पॉइंट बन जाए। आप जो भी इसमें से स्टोन पसंद कर रहे हैं, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, वही आपका आंसर है। बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, बहुत इंट्यूशन से सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर इंट्यूशन बहुत मैटर करता है। अगर आपने कार्ड नंबर 1 चुना है तो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। सबसे पहली बात, आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा आप कंपटीशन फील कर रहे हो। आपको लोगों के साथ बहुत ज़्यादा compete करना पड़ रहा है। हो सकता है आपके सामने दूसरे लोग भी हों और ऐसा सर्कमस्टांसेस बन रहे हो कि आपके फेवर में रिजल्ट्स ना आ रहे हों। आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और मुझे चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जिसमें हार ना मानने की टेंडेंसी है, मगर कन्फ्यूज़न ये है कि क्या मैं सही जगह पर मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं सही इंतज़ार कर रहा हूँ, ये टेंडेंसी भी आपकी इस समय हो सकती है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी पोजीशन आपने हासिल करी है, उसे बनाए रखने के लिए, उसे कंटिन्यू करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा आगे भी। आपको क्या लग रहा है ना, जो एनर्जी पकड़ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है मैं गलत जगह पर एफर्ट लगा रहा हूँ। अब आप बोर हो रहे हो, आपकी एनर्जी इस तरीके की दिख रही है, इसलिए आपके रिजल्ट भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स एक कंफ्यूजन वाला कार्ड है। एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं इसका कोई जैसे लगता है कोई भी आपको इशारा ही नहीं मिल रहा कि आप सही दिशा में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो ये कार्ड ये बताता है आपका काम तो होगा, ये काम लेकिन आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है कि आप अपने काम से बोर मत हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके रास्ते में कोई ऐसा है जो आपके काम को आपसे बेहतर तरीके से कर रहा है और आप ये बात जानते हो कि आपसे बेहतर तरीके से कोई काम करने वाला आपकी फील्ड में है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी एनर्जी पकड़ में आई है। अगर ये क्वेश्चन जो है ना टाइमिंग को लेकर देखें तो वो तो मैं भी बताऊंगी, लेकिन रिलेशनशिप है या रिश्तों के लिए है तो ईगो का है कार्ड ये। ऐसा लग रहा है फैक्ट आप जानते नहीं हो या सामने वाला जान नहीं पा रहा है, तो डिले हो रहा है हर चीज़ में। आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, आप शादी के लिए जाना चाहते हो, आपकी फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा अटक गई है कहीं पर, आप कन्फेस नहीं कर पा रहे हो, कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो। ये आपकी सिचुएशन है। बिजनेस और जॉब के लिए ये काम के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। बहुत इंटरव्यू, सिलेक्शन, अप्रूवल या किसी ऐसी चीज़ों के कारण डिले हो सकता है जिसमें बहुत कंपटीशन है। ये मैंने पहले भी बताया था। तो आपको ये देखना है कि अपने एफर्ट को आपको रोकना नहीं है। आपके काम बनेंगे, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आ सकते हैं। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को, अपनी बात को मजबूती से रखना होगा। देखिए कार्ड पूरी तरीके से होने का काम होने का प्रॉमिस नहीं कर रहा है, ये कह रहा है ये टोटल आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो 7 दिन, जैसे कि आपको इंटरव्यू देने वाले हैं तो 7 दिन, आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम होने वाला है तो 7 वीक, या आपका कोई 7th तारीख हो सकती है, 16, 25 कोई तारीख हो सकती है। मैक्सिमम आपका जो टाइम है वो दिखाई दे रहा है 7 वीक्स का। तो आप 7 वीक के अंदर अपने इस काम के होने की उम्मीद कर सकते हैं। 100% मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी ही उस काम को रोक रही है। आप पॉजिटिव हो जाओगे तो काम हो जाएगा, आप नेगेटिव रहोगे तो आपको स्ट्रगल झेलना पड़ेगा और रिजल्ट आपके फेवर में उतना नहीं जा रहा है जितना आपके फेवर में जाना चाहिए। तो ध्यान रखिए, रिजल्ट आप खुद बना रहे हो इस जगह पर। ज़ोडिएक साइन जो दिख रहे हैं इस कार्ड के, वो वैसे तो बहुत बॉन्ड्स के मतलब जितने भी फायर साइन हैं, लियो, एरीज, सेजिटेरियस हैं, सिंह राशि की बहुत एनर्जी है।
तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 से रिलेटेड है, भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर 7 से रिलेटेड है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है, 2 आता है, 5 आता है, 1 आता है, 6 आता है, मतलब सिंगल भी मैं देख रही हूँ, तो उस हिसाब से आप इसको जज करिएगा। नहीं वरना अपनी इंट्यूशन के हिसाब से अपने कार्ड चुना है तो ये आपकी एनर्जी है। ये फाइनल मैसेज आपके लिए है, आपका काम रुकने के लिए नहीं है, आपका काम बनेगा, मगर आपकी एग्जाम, आपके पेशेंस और आपकी दृढ़ निश्चय की परीक्षा हो रही है। इस समय आप जितना पीछे हटोगे ना उतना डिले बढ़ेगा, जितना आप कॉन्फिडेंस से अपना काम आगे बढ़ाओगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे, ट्रस्ट इश्यूज नहीं रखोगे, तो आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। 7 डेज, 7 वीक, 7 में आपका काम हो सकता है। किसी भी डेट, अगर अभी से नहीं तो 7 मंथ में होगा। अगर आपका काम बहुत लंबा है तो उसमें भी 7th मंथ की 7, 16, 25 तारीख को हो सकता है। तो जरूर से जरूर बताइए क्या आपकी सिचुएशन इस समय ऐसी ही चल रही है, किसी इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, या किसी घर को बदलने की सिचुएशन में है, आप बताइएगा जरूर। अब देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, बहुत बढ़िया कार्ड है। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग आ रही है, जिन्होंने ये चुना होगा ना उनके जीवन में इस समय ऐसा चल रहा होगा कि वो डिसीजन मेकर होंगे, चीज़ों को डिसाइड करने में उनका बहुत रोल होगा, ये एनर्जी दिखा रहा है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड इस सेंस में भी बन जाता है कि जब आप किसी बिजनेस को सोच रहे हो लॉन्ग टर्म में, या आप किसी चीज़ के लिए बहुत लॉन्ग टर्म, ये देखिए इंटरव्यू तुरंत होता है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुरंत कार्ड आता है, ये लॉन्ग टर्म वाला कार्ड है, ये स्टेबल एंड प्रैक्टिकल आउटकम की तरफ जाता है। ये कार्ड बोलता है कि आपकी एनर्जी इतनी बढ़िया है इस समय कि आपको अथॉरिटी मिल रही है, आपके पास पैसा है, आपके पास एक्सपीरियंस है। देखिए जिन्होंने ये कार्ड चुना है उनकी कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी सिचुएशन होगी कि ये काम मेरा लॉन्ग टर्म में चलेगा कि नहीं चलेगा, यहाँ या ना में तो है यस, बहुत बिग यस है, आपका काम ज़रूर से ज़रूर बनेगा, आपका डिसीज़न बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने काम के लिए, आपको लग रहा है कि आपने जितना भी बोया है वो बहुत अच्छा फल देने वाला है, आपने किसी काम पे बहुत टाइम से मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए ये कार्ड अपनी पोजीशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। ये थ्रोन में बैठे हुए राजा का कार्ड है जो कि अपने राज्य को संभालता है, बहुत अच्छे से भविष्य को देख पा रहा है, दूरदर्शी है, अपने काम को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद उसने ये पोजीशन ली है, तो इसलिए उसको बिजनेस और फाइनेंस की बहुत अच्छी पकड़ है। तो आपका ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हो और आपका काम बनेगा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी तरफ बढ़ रही है। देखिए बहुत लंबे लॉन्ग टर्म वाले काम आप लोग खुद समझते हो, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, घर हो गया, आपका कुछ भी ऐसा काम जिसमें आप बिजनेस हो गया, इसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने की संभावना है। टाइमिंग जरूर इसकी होती है क्योंकि बड़ी चीज़ों को बनने में टाइम लगता है, तो इसमें टाइम 1 साल का दिख रहा है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 1 साल में आपका ये काम बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो तो आपको परमानेंट जॉब मिलने वाली है, स्टेबल पोजीशन है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप काम करना शुरू करोगे। आप अपने बॉसेस के जो हैं, आप खुद भी बॉस बन सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप खुद भी किसी को लीड कर सकते हो, आपके अगर बॉस हैं तो वो आपसे खुश हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी बहुत लॉन्ग टर्म में आ जाती है। एक दिन एग्जाम हुआ, अगले 1 साल में पेपर हो रहा है, तो उसमें भी दिख रहा है कि आपके चांसेस बन रहे हैं। 1 साल की पूरी सही सही एनर्जी आ रही है, 1 साल के अंदर अंदर आपका काम बनने वाला है और होगा, कंफर्म होगा। 100% तो भगवान बताते हैं, हम 99.9% कह सकते हैं कि आपका काम होगा। इसको जरूर से जरूर क्लेम करिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में या फाइनेंशियल मैटर में कोई ऐसा, तो आपकी प्रोग्रेस होगी, कंफर्म है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैरिज के लिए दिख रहा है कि आप बहुत सीरियस और समझदारी वाले निर्णय लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपका जो रिलेशनशिप के लिए अगर देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ और कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ कार्ड है। और ये बता रहा है कि आप मेंटली और फाइनेंशियली बहुत सेटल्ड पर्सन को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। देखो रोमांटिक कार्ड नहीं है, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तब भी आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से रखोगे। टाइमिंग तो इसकी यही बता दी मैंने आपको कि थोड़ा धीमा है लेकिन मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रिजल्ट देता है। अच्छा, इसके जो ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं वो हैं
अर्थ साइन है तो वृषभ है, कन्या है, मकर है, और थोड़ा-सा इसका जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसका कहीं न कहीं धनु भी आ रहा है, कहीं न कहीं आपका जो एनर्जी है 1 और 4 की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1, 3, 4, 22 और 27 दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर प्लानिंग और स्टेबिलिटी का कार्ड बन गया है। तो आपके काम बनेंगे, आप जल्दबाजी से कोई काम नहीं करिए, प्रॉपर प्लानिंग और स्टेबिलिटी से करिए। फाइनल मैसेज आपका यही है, आपका 1 साल के अंदर आपका ये काम होगा और कन्फर्म होगा और बहुत अच्छे से होगा, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगा। प्रॉपर प्लानिंग से करिएगा, बस आपके लिए यही एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। और अगर आपने कार्ड नंबर 3 चुना है तो आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। ये कार्ड सबसे पहला मैसेज यही दे रहा है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो। आपकी एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने सारा कुछ लगा दिया है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हो सकते हो, कुछ क्रिएटिव आप करते होगे, कोई चैनल चल रहा होगा, कोई फिल्म चल रही होगी, कोई मूवी, कुछ ऐसा काम, कोई प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा आर्ट से जुड़ा हो सकता है, जिसमें आपको कुछ ऐसा दिखाना होगा जो आपसे खुद रिलेट करता होगा। देखिए, ये कार्ड बता रहा है कि मैसेज या ऑफर आपको मिलने वाला है। आप जिस भी काम के बारे में सोच रहे हैं उससे संबंधित या उससे कोई रिलेटेड आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है, कोई फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल आपको मिल सकती है। आप किसी पार्टी का इनविटेशन पा सकते हैं जो कि आपके काम में आगे काम आएगा। ठीक है, मतलब किसी ऐसी गेट टुगेदर में आप जा सकते हैं जिसमें कोई आपको मिले और आपको आगे बढ़ाए, ऐसा दिख रहा है। ये एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि ये कार्ड मूवमेंट का कार्ड है, कार्ड रुका हुआ नहीं है, स्टक नहीं है, बढ़ा है, आगे बढ़ेगा और जल्दी ही बढ़ेगा। इसकी एनर्जी ये दिखा रही है कि अगर आप काम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से और इस फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि आपने जो काम किया है उसके लिए आपके पास मैसेज आएगा। पहले मैसेज आएगा, एक्चुअल काम हो सकता है बाद में हो। तो यहाँ पर जो टाइम दिख रहा है, देखिए ये कार्ड फास्ट मूविंग कार्ड है, तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए इसमें हॉर्स ने अपना कदम उठा रखा है, तो टाइमिंग भी इसी तरीके से आ रही है कि आपका काम या आपका मैसेज या कॉल, मतलब आपको शुरुआत आपकी जो होगी वो दिख रही है। पूरा काम होने की इसमें टाइम नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है कि आपका काम शुरू कब से होगा, क्योंकि बाकी काम में तो ऐसा लग रहा था कि वो काम होने की अवधि है। आपके काम की शुरुआत की अवधि दिख रही है। वो ये दिख रही है कि 12 दिन से लेकर 12 हफ्ते सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा सोच के काम चल रहे हैं तो उसके लिए 12 महीने का कार्ड है। और डेट ऑफ बर्थ और ये जो नंबर्स की एनर्जी आ रही है वो 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, 27 है, 21 है, मतलब मूलांक 3, मूलांक 7, मूलांक 9 ये दिख रही है। मूलांक 7 इसलिए बोला मैंने क्योंकि कहीं न कहीं इंट्यूशन का भी कार्ड है, कहीं न कहीं इमोशनल होने का भी कार्ड है, इसलिए मुझे दिखा। तो सबसे ख़ास बात ये है कि आपको पहले कम्युनिकेशन करेंगे, आप किसी का मैसेज से बात करेंगे, उसके बाद आपका असली काम शुरू होगा। और ज़ोडिएक साइन दिख रहा है, वाटर साइन है, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है। अगर आपका इसमें से कोई हो तो बताइएगा। और कार्ड नंबर 3 आपके लिए फाइनल मैसेज है, आपका काम होगा, यस में आ रहा है। आपका काम आपके कम्युनिकेशन के ज़रिए खुलेगा, आपके खुद के आइडियाज़ से खुलेगा, लेकिन होगा ज़रूर। मेल्स चेक करते रहिए, मैसेज चेक करते रहिए, अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, अपनी क्रिएटिविटी और अपने सपनों पे बहुत ज़्यादा आपको विश्वास करना है और आपके काम बहुत जल्दी बनेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं यहीं विदा लेती हूँ। तो तीनों कार्ड्स की रीडिंग हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ तक रेजोनेट कर रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर DM करिएगा पर्सनल रीडिंग, तो मैं आपके लिए वहाँ पर पूरा जो है सिस्टम समझा दूँगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।